देखो ये अपनी मशीन है 7 kg की, ठीक है। 7 kg की है तो 7 kg के अकॉर्डिंगली कपड़े डालने हैं। 7 kg के अकॉर्डिंगली कैसे कपड़े डालने हैं अपने को, ऐसे अगर काउंटिंग बताऊं तो बेडशीट सिंगल बेड की अगर डालते हो जब तो 2 बेडशीट डाल सकते हो, पिलो कवर साथ में डाल सकते हो, ठीक है। और डबल बेड की डालते हो तो एक डालोगे तो अच्छे से क्लीन होगी, ठीक है। और दूसरा जैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं, जैसे जींसेस वगैरह होती है, तो जींसेस आपकी नॉर्मल सी 4 आ जाएगी इसके अंदर, 4 हद से हद 5, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल छोटे बड़े सारे क्लोथ जैसे सॉक्स वगैरह है छोटे बच्चों के, अपने नॉर्मल जो नेकर वगैरह होते हैं, वो सारे मिला के आप इसके अंदर डाल सकते हो 10 से 15। अच्छा, 10 से 15। अब ऐसे आप काउंटिंग तो रोज़ करोगे नहीं कि भाई मेरे पास समय नहीं इतना काउंटिंग करूँ, मैं तो जॉब वाला हूँ। तो आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, कोई भी मशीन हो अपनी, भले कोई भी कंपनी की हो, हमेशा मशीन को 1/4 खाली रखना होता है। 1/4 1/4 आपका कितना है, इतना, ठीक है। इस जाली के रंग में आप सूखे कपड़े इतने भरोगे तो जब पानी भरेगा तो इजीली डूब जाएंगे वो कपड़े। अगर कपड़े आपने इतने भर दिए तो फिर वो अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। कपड़े जितनी कम क्वांटिटी में डालो बढ़िया है, ठीक है। भले आपको एक ड्रेस है तो आप एक ड्रेस वॉश कर सकते हो, जितने कपड़े डालोगे उसके अकॉर्डिंगली पानी लेगा, एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। डिटर्जेंट यहाँ पे डालना है, लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, जमता नहीं है, कपड़ी वपड़ी की समस्या नहीं आती है लिक्विड सिर्फ यूज़ करते हो तो। क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी, हर एक लिक्विड या पाउडर के पीछे लिखा हुआ आता है कि आपको कितना यूज़ करना है। जैसे एलजी का डिटर्जेंट है, एलजी के डिटर्जेंट के बैक साइड में लिखा हुआ है 1 कैप पूरा भर के आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। 1 कप भर के पूरा डालोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जितने भी कपड़े हैं ईजिली क्लीन हो जाएंगे आपके। अब जैसे पाउडर सर्फ डालते हो उसके पीछे लिखा रहता है 2 चम्मच 3 चम्मच, ठीक है, उस टाइप से आप डाल सकते हो। फिर इसके अंदर आता है क्लीन फिल्टर, ये जाली की टाइप में होता है। इसके अंदर जो भी कचरा वचरा आया है, धागा रेशा जो भी आता है उसको निकाल के साफ़ कर देना है। इसको ऐसे ओपन करके जो भी रेशे वेशे आए उसको निकाल के साफ़ कर दो। पॉसिबल हो अगर हर 2-3 वॉश के बाद में इसको क्लीन कर दो, है ना। नहीं तो इसके अंदर जब गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो दूसरे कपड़ों पर फिर चिपक के आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत इजीली प्रेस करते ही लग जाएगा, जैसे प्रेस करेंगे पानी क्लिप जैसा, हाँ क्लिप जैसा है, बस बक्कल जैसा, ठीक है। इसको जैसे आप प्रेस करोगे लग गया इजीली, ठीक है। दूसरा इसका लेवल का ध्यान रखना, आगे के जो पाँव हैं वो थोड़े से एडजस्टेबल हैं, ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा मिसबैलेंस होती है ना, मशीन जैसे ज़्यादा इधर उधर हिलती है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गई तो पीछे से पानी आने लग जाएगा, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप लेवल सेट कर दो, ठीक है। फिर ये हाइड्रोलिक है, इसको जैसे ही आप नीचे करेंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको फोर्स करोगे तो थोड़े टाइम बाद में, जैसे 2-3 साल बाद में हाइड्रोलिक फिर आवाज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। इसको प्रेस किया फिर छोड़ दिया। इसके ऊपर देख रहे हो आप हल्के से मिट्टी के कण आ गए अभी लिए मशीन, फिर भी इसको क्या क्लीन करना है अपने को, ठीक है। ज़्यादा कॉटन के जैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं उससे प्रेस करोगे तो क्या होगा, हल्का से स्क्रचेस आ जाएंगे। तो एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ आता है विदाउट केमिकल के, उसमें इजीली क्लीन हो जाएगा, कॉलिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर आता है स्विच पैटर्न, लोडिंग पैटर्न क्लियर। फिर आता है स्विच पैटर्न। स्विच पैटर्न स्टार्ट यहाँ से होगी मशीन, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है शॉर्ट में तो ये है 1 और 2। इसके अंदर क्या होगा, वॉश रेंस स्पिन तीनों होके आएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेंसर लगा हुआ है, कपड़े के जितना वेट होगा ना उसके हिसाब से पानी लेगी, उसका टाइम आ जाएगा। टाइम आएगा 2 से 3 मिनट बाद में, यहाँ पे अराउंड 1 मिनट से ज़्यादा लेती है। कपड़े को सेंस करेगी, जैसे मान लो बिल्कुल कम कपड़े हैं तो बिल्कुल कम पानी भरेगी, ठीक है। ये इसके सारे फीचर्स हैं जो यहाँ से कंट्रोल होंगे। अगर मान लो आपने बीच में अगर ढक्कन उठाया तो एरर आएगा, इसको बोलते हैं DE एरर। अगर आपको बीच में कुछ भी रिफिल करना है या फीचर चेंज करना तो यहाँ से पॉज करना पड़ेगा, फिर आप फंक्शन प्रोग्राम चेंज कर सकते हो, ठीक है। वापस जैसे प्ले करोगे वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जब भी स्टार्ट करते हो तो जैसे 1 नंबर चैनल स्टार्ट होता है ना टीवी के अंदर, जैसे इसके अंदर नॉर्मल वाला 1 नंबर पे है तो सिलेक्ट हो जाता है। नॉर्मल में आपके रेगुलर के सारे कपड़े आ गए, अच्छा, ठीक है। रेगुलर जो रूटीन में अपन पहनते हैं जेंट्स लोग, सारे कपड़े आ गए। अब आप चाहते हो कि भाई मेरे कपड़े अलग अलग वे में चलाने हैं तो सारे अलग अलग फैब्रिक के अकॉर्डिंगली भी आप चला सकते हो। कैसे चलाओगे, फीचर अलग अलग हैं। जैसे मान लो एक ड्रेस है तुरंत चाहिए आपको तो क्विक वॉश, अगर ड्रेस ज़्यादा गंदी नहीं है रिफ्रेशनेस के लिए, ठीक है। 25 मिनट के अंदर वॉश क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। और ज़्यादा कपड़े लोड नहीं करने हैं इसके अंदर।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो। हाँ, वो कम धोना है बिल्कुल तो कम धोना है तो। फिर आता है जेंटल। जेंटल का मतलब वूल। वूल मतलब आपके कोई लेडीज़ कपड़े हो गए या कोई जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, वो आप वॉश कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हमेशा लिक्विड ही जाएगा, पाउडर डालोगे तो चिपक के आएगा कपड़ों पे। फिर आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में अपने जैसे वाइट ड्रेस हो गई, बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म हो गई, जैसे लिख के भी बताया जीन्स या कोई हैवी लॉट होता है ना, हैवी कपड़ा, भारी कपड़ा, आप चाहते हो भाई वाइट कपड़ा है तो इसके अंदर नॉर्मल के अंदर अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा तो इसके अंदर आप चला सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, कपड़े की वॉशिंग अच्छी तरीके से होती है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलती है मशीन। फिर आता है नॉर्मल प्री वॉश। इसके अंदर क्या होगा, जैसे बेडशीट, कंबल, टॉवल, नॉर्मल के अंदर भी आप कर सकते हो, पर आप चाहते हो थोड़ी देर भिगो के रखे, थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक चले तो आधा घंटा एक्स्ट्रा चलाएगी नॉर्मल प्री वॉश में। ठीक है, फिर आता है राइंस। जैसे कपड़े अगर आपने वॉश कर रखे हैं बाहर, आप चाहते हो एक बार साफ़ पानी में से निकाल के सुखा दें, या फिर पाउडर सर्फ डालना है डबल बार, आप चाहते हो कि भाई साफ़ पानी में से निकल जाए, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट रेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक्वा रिजर्व। जैसे बाकी सब में आप देखोगे ना, वॉश, राइंस, स्पिन तीनों होके आता है, पर अगर ऐसा कोई कपड़ा आप चाहते हो भाई इसके अंदर पानी के अंदर ही लगा हुआ रहे, मतलब सूखे नहीं, कई बार जैसे ज़्यादा ड्राई करते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह होता है तो उसके रुए रेशे निकल जाते हैं, तो जो कपड़ा आपको निचोड़ना नहीं है तो उसको आप हटा दो यहाँ से, तो क्या होगा, ये राइंस हट जाएगा। ठीक है, फिर आता है टप। डालना तो अलग अलग पड़ेंगे ना, इस तरह का जो कपड़ा ऐसा है कि जिसको आपको निचोड़ना हाँ वो तो हाँ अलग डालना पड़ेगा, उस समय वो अलग ही डालना हाँ, उस समय अकेला डालना। जैसे स्वेटर है तो उसको अलग ही वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे राइंस है तो राइंस के अंदर क्या होगा, स्पिन नहीं करेगा। अगर आप बिछला हुआ पानी दूसरी बार इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे वॉश का तो पहले सर्फ का पानी हट गया, फिर आप चाहते हो भाई खंगोला हुआ पानी वापस इस्तेमाल हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। फिर आता है लास्ट में टब क्लीन। इस मशीन का क्लीनिंग का फीचर है, ये खूब सारे छेद दिख रहे हो छोटे छोटे से, इसके पीछे भी एक रबड़ का ड्रम है और ये प्लेट है, इसके नीचे छोटे छोटे से क्या है बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इसके अंदर क्या है, जो भी गंदगी होती है ना वो स्टोर होती है, मड, मिट्टी, रुए, रेशे। तो ये 2 महीने बाद में क्या होगा, जिसकी की कैपेसिटी होती है कि भाई लोड ज़्यादा हो गए रुए रेशे, तो फिर क्या होंगे, कपड़ों के ऊपर चिपक के आएंगे, पैचेस आते हैं सर्फ के, रुए रेशे। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक डी स्केलिंग पाउडर आता है एलजी का, वो कटिंग करके इसके अंदर डालना है, डायरेक्टली वाली ड्रम में डाल दो आप, पाउडर कपड़ा नहीं होना चाहिए, हाँ वो केमिकल जो आएगा डायरेक्टली इसके अंदर डाल देना है, फिर यहाँ पे लाके टब क्लीन पे और मशीन को प्ले कर देना। ओके, तो उसके अंदर क्या होगा, जितनी भी गंदगी मैल वगैरह होगा वो सब कुछ निकाल के साफ कर देगा। ठीक है, अलग से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है भाई कपड़ा अगर खाली आपको ड्राई करना है, स्पिन करना है, खाली वॉश नहीं करना, जैसे बाहर धो लिए कपड़े, स्पिन करना है, तो स्टार्ट किया, फ्लैश करना है तो सीधा फ्लश हो जाएगा यहाँ से पानी पूरा, स्पिन ओनली फॉर ओनली स्पिन। अब आप चाहते हो भाई अलग अलग प्रोसेस को इसको सेमी ऑटोमेटिक की तरह यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये प्रोसेस से, ये देखो 3 लाइट है यहाँ पे, वॉश, राइंस, स्पिन। ठीक है, तो आप अलग अलग प्रोसेस के भी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे डायरेक्टली खाली सुखाना है, जैसे स्पिन किया वो स्पिन का, राइंस करके फिर स्पिन करना है तो वो भी कर सकते हो। ओनली फॉर राइंस करके पानी को रोकना है तो वो भी रोक सकते हो। वॉश करके राइंस करना है जैसे अपने एक्वा रिजर्व में होता है, या फिर डिटर्जेंट आपको दोबारा इस्तेमाल करना है, जैसे अपने वाइट कपड़े होते हैं कई बार एक्स्ट्रा सर्फ डाल के वॉश कर लिए, फिर उन कपड़ों को हटा के फिर दूसरे कलरफुल, जैसे कोई कच्चे कलर का कपड़ा है तो पीछे से भी आप चला सकते हो। जैसे मैं प्ले करूँगा तब क्या होगा, ओनली फॉर वॉश होगा, फिर रुक जाएगा, पानी फ्लश नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। दूसरा, बीच में जैसे मान लो मैंने डिटर्जेंट डालना मैं भूल गया, ठीक है, तो इसको रोकना है तो डायरेक्टली उठाने से अच्छा है आप क्या करो, इसको पॉज कर दो। पॉज जैसे ही होगा ना, फिर बाद में आप इजीली निकालोगे तो बार बार बीप की आवाज़ नहीं आएगी। जो भी करना है आपको, ठीक है, कपड़ा भूल गया तो डाला, स्टार्ट किया, फिर प्ले कर दिया, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, एक तो अगर बालकनी में अगर आप सेट करते हो तो इसको बारिश में नहीं रखना है। ठीक है, ये भले वाटर प्रूफ है बट फिर भी यहाँ पे पानी कंटिन्यूसली नहीं आना चाहिए, फ्यूचर में फिर वो इशू क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे एक पीछे जाली दी गई, ठीक है, जब अपन इसको खोलेंगे ना तो फिर बाद में एक नेट टाइप में होती है, तो उसको भी निकाल के थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे आपको लगे कि भाई पानी का प्रेशर थोड़ा धीरे आ रहा है, वैसे तो यहाँ पे प्रेशर अच्छा आता है बट फिर भी आपको लगे महीने 2 महीने में प्रेशर धीरे आ रहा है तो क्लीन कर दो। वैसे हम सर्विसिंग में आएंगे जब इसको क्लीन करेंगे, और फिर भी अगर आपको लगता है भाई टैंक में